जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। फुल पत्ती वाली क्लास आज के करंट अफेयर दो आपको क्लास का नोट्स दोस्तों हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। देखेंगे आज का पहला करंट अफेयर पूछा गया है कि हाल ही में वर्ष 2025 में समुद्री मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है। तो मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है दोस्तों? यह क्वाड ने किया है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वाड, यह मैत्री शुरू किया गया है और मैत्री की बैठक जो है आपको क्वाड की जो है मैत्री, तो ये बैठक किया गया जाएगा क्वाड के द्वारा और इसकी बैठक जो कहाँ होगी? यूएसए में होगा दोस्तों, यूएसए में किया जाएगा, यूएसए में। और रहा बात कि ये भी वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है। जो बाइडन आपको यूएसए के राष्ट्रपति है। और क्वाड का जो बैठक 2025 में, क्वाड का जो 25 में जो किया जाएगा यह भारत में किया जाएगा। और क्वाड में जो शामिल कंट्री, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। यूएसए है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। यह क्वाड देशों में शामिल कंट्री है जो आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं सवाल, तो इस बात को याद रखें। क्वाड में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान है। और क्वाड का बैठक का नाम है, यह मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। क्वाड को किस नाम से जानते हैं? मालाबार अभ्यास के नाम से जानते हैं। और मैत्री अभ्यास किसके माध्यम में? तो मैत्री अभ्यास पूछ रहा है, यह किसके बीच में आयोजित किया जाता है? यह मिलिट्री अभ्यास होता है। तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और G20 का होस्ट 2024 में कौन बनेगा? तो G20 का होस्ट कंट्री आप याद रखेंगे ब्राजील दोस्तों, ब्राजील इसका सही जवाब होगा। G20 2023 का होस्ट कंट्री कौन था? तो ये अपना भारत जो देश था। 2023 में G20 का याद रखेंगे भारत था। और आपको G20 2024 में इसका होस्ट कंट्री जो है ब्राजील है दोस्तों, ब्राजील है, इस बात को याद रखेंगे। अगले बात करते हैं दोस्तों, G20 2023 का थीम जो भारत में किया गया था, इसका थीम क्या रखा गया था? वसुधैव कुटुंब भारतम मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, है ना। वसुधैव कुटुंब इसका थीम रखा गया था, जहां जगह पर जो था भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स 2024 का होस्ट कंट्री रूस होगा। और ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है दोस्तों? ईरान, इथोपिया, सऊदी अरबिया और यूएई, मिस्र जो है इसमें ब्रिक्स में शामिल है। तो ब्रिक्स 2024 का बैठक रूस में होगा। इसमें कंट्री ईरान, इथोपिया, सऊदी अरबिया, यूएई और मिस्र जो है देश है ब्रिक्स का सम्मिलित देश है, ये इसमें शामिल जो देश है। और G7 का 2024 का होस्ट कौन बनेगा? ये तो ब्रिक्स वाला आपको रूस याद हो गया, G20 वाला आपको याद हो जाना चाहिए ब्राजील। और G7 वाला पूछेगा दोस्तों तो इटली में, पुगलिया में किया जाएगा। इटली में दोस्तों G7 का होस्टिंग कंट्री कौन होगा? इटली होगा। और एससीओ संघाई सहयोग संगठन का होस्ट कंट्री कौन होगा? अस्ताना बनेगा। एससीओ का बैठक जो है कहाँ किया जाएगा? अस्ताना में किया जाएगा। और एससीओ का संघाई सहयोग संगठन का नया मेंबर कंट्री बन चुका है आपको बेलारूस बना हुआ दोस्तों, बेलारूस। और आरियाना सबलेंका कहाँ की रहने वाली है? ये बेलारूस से। और यूएसए ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है आरियाना सबलेंका, और बेलारूस की रहने वाली थी। और एससीओ की नया मेंबर बेलारूस बना हुआ है, तो ये भी एक फैक्ट आपको जानते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। पहला भारतीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत रांची झारखंड में किया गया है। पहला राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत झारखंड रांची में किया गया है। और 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार का मेजबान कौन सा देश बनेगा? 46वां अंटार्कटिक सलाहकार बैठक का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत देश जो करने जा रहा है। ये 46वां अंटार्कटिक संधि पर सलाहकार बैठक का मेजबानी ये भारत करने जा रहा है दोस्तों। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीत लिया है? आपको 84वीं जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले प्लेयर वैशाली
रमेश बाबू वैशाली। रमेश बाबू जो है आपको 84वे यानी 84वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। वैशाली रमेश बाबू बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा कंट्री बन गया है दोस्तों। यानी लड़का लड़का में शादी कर सकता है, लड़की लड़की में शादी कर सकता है, और इस प्रकार जो है तीसरा एशियाई कंट्री कौन बन चुका है? ये थाईलैंड दोस्तों। आपको थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह की जोड़ी को मान्यता दे दिया है, और पुरुष पुरुष में शादी करेगा, महिला महिला में शादी करने का ये जो है घोषणा किया गया है। और बात करते हैं दोस्तों इसमें, और इसी को हिंदी में समलैंगिक कहा जाता है, ठीक है ना। समलैंगिक को आपको थाईलैंड जो है कानूनी मान्यता दे दिया है और तीसरे का देश बन चुका है, ठीक है ना। तीसरा जो एशिया का कंट्री बना हुआ है, और समलैंगिक मान्यता देने वाला ये तो तीसरा देश तो था, लेकिन पहला देश जो याद रखेंगे ताइवान था। ताइवान जो था, ताइवान दूसरा देश था, ठीक है, सॉरी, ताइवान जो था दूसरे कंट्री था। और आपको तीसरे आपको याद रखेंगे थाईलैंड जो था, थाईलैंड। और पहला जो कंट्री विश्व में जो समलैंगिक का मान्यता देने वाला ये नीदरलैंड था दोस्तों। नीदरलैंड 2011 में समलैंगिक कानून को मान्यता दे दिया था। नीदरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ताइवान था, तीसरे स्थान पर आपको थाईलैंड इस प्रकार बन चुका है। और थाईलैंड की राजधानी दोस्तों आप बात करते हैं, थाईलैंड चर्चा में बन चुका है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा की बात करते वाहत है, मुद्रा की बात करते वाहत। और वहां के वर्तमान में प्रधानमंत्री सिनोवात्रा बने हुए हैं। सिनोवात्रा याद रखेंगे, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? सिनोवात्रा। सिनोवात्रा याद रखेंगे, ये आपको थाईलैंड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप तक पहुंचाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी को, जो पूर्णिमा देवी वर्मन को है दोस्तों ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग पूछ रहा है, कौन सा स्थान पर है? प्रेस की स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग 159वें नंबर पर है। 159वें नंबर पर प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। हाल ही में दुनिया के पहले एआई, है ना, एआई राजनयिक विक्टोरिया सी किसने लॉन्च किया है? एआई जो है राजनीतिक विक्टोरिया सी यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया के पहले राजनीतिक विक्टोरिया सी जो है यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी एआई के माध्यम से अब विक्टोरिया सी लोगों से वार्ता करेगी और लोगों से राजनीतिक जानकारियां हासिल भी किया जाएगा इसे। और बात करते हैं, जीएसटी अपील प्राधिकरण का प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है? जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। संजय कुमार मिश्रा बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में 9वीं एशियाई और संरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक कहाँ किया गया? हाल ही में 9वीं एशियाई और संरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर का बैठक किया गया, समरकंद में किया गया है, समरकंद। तो एशियन इंट्रा इन्वेस्ट, हाँ हाँ, ये इसको याद रखेंगे, एशिया इंट्रा इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है एआईआई बैंक। एआईआई बैंक की स्थापना, इस बैंक की स्थापना कब किया गया था? 2016 में किया गया था। और एआईआई बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है दोस्तों। याद रखेंगे कहाँ पर इसका मुख्यालय? बीजिंग में है, चीन की राजधानी बीजिंग में है। और यहाँ ये भी याद रखेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा पार्टनर कंट्री कौन होगा? 30% के साथ आपको बड़ा भागीदारी कंट्री आपको चीन जो बना हुआ है। और एआईआईबी में भारत को भी शामिल किया गया है। और एआईआईबी में भारत का हिस्सेदारी 7.7% है, लेकिन चीन का है 30% जो है। इस बात को भी याद रखेंगे। एआई बैंक को 9वां बोर्ड ऑफ गवर्नर का बैठक हाल ही में समरकंद, यानी उसकी राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद है जो है, यहीं पर आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में किया गया है। और इस बैठक की ओर से, इस बैठक में कौन गया था दोस्तों? तो निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है ना। एआईआई बैंक में आपको भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया था? तो निर्मला सीतारमण। और वर्तमान में वित्त मंत्री यही है। और एआईआई बैंक ने नेहरू देश को
मेंबर बनाया है। को नए रूप में शामिल किया गया है और इस प्रकार से एआईआई बैंक में आपको 110 मेंबर हैं। एआईआई बैंक में कितने मेंबर है दोस्तों? 110 हैं। और एआईआई बैंक में जो है याद रखेंगे नया कंट्री कौन जुड़ा है, तो नेहरू बना है। नेहरू नेहरू याद रखेंगे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन आपको यूएई में किया गया है। महिला टी20 विश्व कप का आयोजन आपको यूएई में किया गया है। यूएई में किया गया है। हाल ही में कांस्य 2024 का मानद पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो याद रखेंगे मेरिल स्ट्रीप को किया गया। मेरिल स्ट्रीप को जो पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाम डी और पुरस्कार पूछेगा तो मेरिल स्ट्रीप बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुरुष और महिला वर्ग के दोनों वर्ग में थॉमस कप और उबेर कप किस देश ने जीत लिया है? थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप उबेर कप कौन सा देश विजेता बना हुआ है? तो भैया चीन जीत चुका है। चीन आपको थॉमस कप भी और उबेर कप भी जीत लिया है। तो याद रखेंगे थॉमस कप आपको पुरुषों का होता है और उबेर कप आपको महिलाओं में होता है। ये बैडमिंटन से संबंधित है। दोनों खिताब चीन ने जीत लिया है। हाल में बैटिलेपस चंद्रयानी का नामकरण चंद्रयान-3 के नाम पर किया गया है, जिसका संबंध किससे है? समुद्री टार्डिग्रेड को बैटिलेस्टस चंद्रयानी का जो चंद्रमा-3 के नाम पर किया गया है, इसका संबंध समुद्री टार्डिग्रेड से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने बीबीएनजे समझौते पर साइन किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो बीबीएनजे पर साइन किया गया है, उसका संबंध दोस्तों पूछ रहा है, ये होता है समुद्री जैविक विविधता की रक्षा। समुद्री जैविक विविधता की रक्षा बीबीएनजे समझौता, इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? समुद्री जैव विविधता की रक्षा, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, जिस पर समझौता किया गया, संबंध इसे पूछा गया। चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीबीएनजे समझौता पर भारत ने साइन कर लिया। कौन सा देश आपको बीबीएनजे पर समझौता किया है? तो भारत ने किया है। और बीबीएनजे समझौता कराने वाली संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा है। बीबीएनजे पर समझौता करने वाली संस्था आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जरिस्डिक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। अगले बात करते हैं, इसकी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है समुद्री जैविक विविधता की रक्षा करना है। जो समुद्र में जीव जंतु है उसको रक्षा करने के लिए यह सम्मेलन का उद्देश्य है। और एसडीजी 14 के फोकस किया गया है। एसडीजी के जो लक्ष्य रखा गया है 14 को भी इसमें फोकस किया गया है। समुद्र के नीचे रक्षा करना इसका उद्देश्य है। एसडीजी जो है 14 आंकड़ा जो पैमाना जो तय किया गया है, इसमें पानी के नीचे की भी रक्षा करने के उद्देश्य जो है जीव जंतु या ऐसे अन्य प्राणियों को रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और इस कार्य के लिए भारत का नोडल मंत्रालय और पृथ्वी मंत्रालय ने भाग लेगा। इसमें कौन सा होगा? नोडल मंत्रालय और पृथ्वी मंत्रालय इसमें जैव समुद्री विविधता में भाग लेगा दोस्तों। और यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें बैठक का हेड किसको बनाया गया है? तो 79वें के एचओडी किसको बनाया गया? फेलेमान यंग को बनाया गया है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपको 79वें बैठक का हेड कौन बन गया? फेलेमान यंग बने हैं। और यह कैमरून के रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको फेलेमान यंग जो है कहाँ किस देश के रहने वाले? कैमरून के रहने वाले हैं, जो 79वें बैठक का हेड बने हुए हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा को दुनिया का लघु संसद के नाम से जानते हैं। दुनिया का लघु संसद, संयुक्त राष्ट्र महासभा को दुनिया का लघु संसद कहते हैं। और आपको याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में देशों की संख्या आपको 193 है। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है दोस्तों। इसका मुख्यालय पूछेगा न्यूयॉर्क है। और भारत की तरफ से जो है पहली महिला
हेड कौन बनी हुई थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी हुई थी, विजय लक्ष्मी पंडित, और ये याद रखेंगे हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बम्बी बॉकेट की शुरुआत किया था? ये उत्तराखंड में चलाया गया था। ऑपरेशन बम्बी बॉकेट की शुरुआत आपको उत्तराखंड में किया गया था। भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का शुरुआत आपको मेघालय के उमरोई में किया गया। मेघालय के कहाँ किया गया दोस्तों? ये उमरोई में किया गया, मेघालय के उमरोई में किया गया। भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच में कौन सा अभ्यास? भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास? शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास का 7वां संस्करण था। शक्ति अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में कहाँ किया गया? मेघालय के उमरोई में किया गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। फुटबॉल दिवस आपको मनाया जाएगा कब से? तो 25 मई को मनाया जाएगा। तो 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है? तो जापान बना है। 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का विजेता कौन सा बना है टीम? ये जापान देश बना हुआ, जापान बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में आपको एसपी धरकार को नियुक्त किया गया। एसपी धरकार जो है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। और बात करते हैं इसका वायुसेना के प्रमुख अमर सिंह को बनाया गया। अमर सिंह जो है वायुसेना के प्रमुख है। और रहा बात की दोस्तों वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए एयरफोर्स दिवस भी आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था, इसलिए आपको 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर को याद रखेंगे 1932 में किया गया था। और प्रमुख हुआ अमर सिंह और उप प्रमुख बन गए BS धारकर बन गए हैं। और वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में आपको एसपी है ना, एसपी धारकर बने हुए, सॉरी एसपी धारकर बने हुए हैं, इस बात की याद रखेंगे एसपी धारकर। और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बने? आतिशी मारलेना बनी हुई है। ये आतिशी जो बनी हुई है और ये तीसरी महिला बनी हुई है, इस बात को भी याद रखेंगे। और सेना के नए प्रमुख कौन बन गए? सेना के नए प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी है। सेना के नए प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी है। और सेना के नए प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नौसेना के प्रमुख है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है, इस बात को भी याद करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च हुआ भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? ये भारत का जो है जेनरेटिव चैटबॉट, भारत का जेनरेटिव चैटबॉट का नाम क्या है? हनुमान है। यह है ना जेनरेटिव चैटबॉट का जो है नाम क्या रखा गया है? आपको हनुमान रखा गया। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया गया है? भारत पहली बार जो है भारत ने पहली बार कहाँ पर आपको भारत पर्व का आयोजन किया? तो कांस में किया गया। कांस ये जगह पड़ता है फ्रांस में। और साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसको सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया किसको? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया, रस्किन बॉन्ड को। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग बने हैं। लॉरेंस बोंग जो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं दोस्तों? ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस बोरंग बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट ABHADE अबहेड बोलेंगे ना, अबहेड विकसित किया है। तो ये सबसे हल्के लड़ाकू मतलब कि हल्के वजन वाले आपको बुलेट प्रूफ जैकेट किसने तैयार किया? कौन सा IIT ने किया है? आपको IIT दिल्ली ने किया है। वायुसेना के मतलब कि सेना के जवानों के लिए हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट आपको IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया, IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। और इसको जो है अभेद है ना, अभेद, इसको कोई भेद नहीं सकता है। और DRD और IIT ने इसको मिलकर बनाया है, IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया गया है। और यह हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जो है ये बना हुआ है। चलिए DRDO से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी रखते हैं। आइए बात करते हैं DRDO। तो DRDO को दोस्तों स्थापना पूछ रहा है। तो DRDO का स्थापना आपको 1 जनवरी 1958 को है ना, 1958 को 58 को 1 जनवरी 1958 को किया गया था। आपको इसका मुख्यालय DRDO का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। और वर्तमान में आपको पूछेगा प्रमुख कौन है?
समीर कामत है। वर्तमान में कौन है प्रमुख? समीर कामत है दोस्तों। और इसके इसके प्रमुख कौन थे? पहले पूछ रहा है इसके प्रमुख कौन थे, तो दौलत कुठारी। इसके प्रमुख कौन थे दोस्तों? तो दौलत कुठारी थे, दौलत कुठारी। और इसका मूल वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? वात्सल्यम मूलम विज्ञानम, वात्सल्यम मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है जिसको बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म देखिएगा, तो एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफेक्ट, इसका फुल फॉर्म है जो क्या है, अभेद जो है, अभेद जो है आपको बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में 85 है ना, 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब आपको कौन जीता हुआ है? तो कौन जीता हुआ है? तो श्याम निखिल ने जीता है। श्याम निखिल जो है, श्याम निखिल जो तमिलनाडु को रहने वाले हैं। आपको 50वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीत लिया है? तो श्याम निखिल ने जीत लिया है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो वायुसेना जो है पहली बार स्वदेशी मोबाइल ऐप जो भीष्म का परीक्षण जो किया है आगरा में किया है दोस्तों, आगरा में। और जो है भीष्म को याद रखेंगे, भीष्म को जो है इस मोबाइल ऐप को जो है किस देश को उपहार में दिया गया है? तो यूक्रेन को उपहार में दिया गया। किस देश को? यूक्रेन को उपहार में दिया गया है, ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। तो नाविका सागर परिक्रमा की शुरुआत करने वाला दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में किया गया है। नाविका सागर परिक्रमा 2017 में शुरू किया गया था और 2024 में अभी शुरू किया जा रहा है। और इसमें किस जहाज का उपयोग किया जाएगा? INS तारिणी का प्रयोग किया, INS तारिणी का उपयोग किया जाएगा। पहली जो वाली नाविकी सागर परिक्रमा की को लीड करने वाला कौन सा जहाज था? वर्तिका जोशी था दोस्तों, इसमें याद रखेंगे। ये पहले वाले में जहाज कौन था दोस्तों? तो वर्तिका जोशी। और जो है दूसरे वाले में जो है INS तारिणी का उपयोग किया जाएगा। इसका दूसरा संस्करण कहाँ? गोवा में किया जा रहा है, ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा संस्करण 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा दोस्तों। ये आपको भारतीय सेना नाविका दिवस जो है 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया जाएगा। INS तारिणी का उपयोग किया जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ये गोवा से स्टार्ट करेगा दोस्तों, गोवा से स्टार्ट कर जाएगा। और इसमें कितना दूरी का तय किया जाएगा? आपको 21,600 नॉटिकल मील दूरी तय किया जाएगा। 21,600 नॉटिकल मील जो है दूरी तय किया जाएगा। ये बहुत ही लंबा दूरी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, इसी में लीड करने वाला हो जाए लेफ्टिनेंट कौन हो गया? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपावर दिलना है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल है रूपा और दिलना। इसमें लीडिंग करेंगे कौन? कमांडर जो होगा रूपा और दिलना करेंगे। और इसकी तरफ से बात करते हैं सी हॉट 1 है ना, कोप ऑफ गुड होप साउथ में है ना, केप ऑफ गुड होप है ना, केप ऑफ गुड होप आपको साउथ अफ्रीका में। और ये जो बातें हैं, और उसके बाद केप ऑफ हॉर्न साउथ अमेरिका में। केप ऑफ हॉर्न पूछेगा, देखिए केप ऑफ गुड होप जो पूछेगा ये साउथ अफ्रीका में, और केप ऑफ हॉर्न पूछेगा साउथ अमेरिका में है। और केप लिविन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में। केप लिविन जो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको केप से संबंधित ये जानकारियां जो था, जिसको सी हॉल्ट के नाम से जानते हैं। देखो ना यार, इसी को सी हॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में, और केप ऑफ हॉर्न आपको साउथ अमेरिका में है। केप ऑफ लिवेंस जो है आपको कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको सी हॉल्ट के नाम से जाना जाता है, सी हॉल्ट के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपराधिक न्याय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये गुवाहाटी में किया गया है दोस्तों। आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया है। और किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के जो दुर्घटना हेलीकॉप्टर से मौत हुआ? ईरान के राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया है।
याद रखेंगे। किस राष्ट्रपति की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में? ईरान के राष्ट्रपति के मृत्यु हो गया था, इब्राहिम रईसी का। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 में मनाया जाएगा, 20 मई को मनाया जाएगा। तो 20 मई से दोस्तों 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस पूछेगा तो क्या बताओगे? अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 मई को मेट्रोलॉजी, 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाएंगे, याद रखेंगे। 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? 55 साल की ये महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है और इस प्रकार सबसे उम्रदराज महिला बन गए ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है आपको सबसे उम्रदराज महिला माउंट एवरेस्ट के फतेह की हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सीएम 7 जो है शुरू किया गया, योजना शुरू किया त्रिपुरा में। सीएम 7 जो है आपको त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। त्रिपुरा के द्वारा सीएम 7 की शुरुआत किया गया। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वह अपनी तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त भी कर सकते हैं सीएम 7 योजना के साथ। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों, मानिक शाह है दोस्तों, मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। और इसमें जो सीएम 7 योजना में ये बच्चों को कितना रुपया दिया जाएगा? आपको 5,000 रुपया से बढ़ाकर आपको 6,000 रुपया दिया जाए, 5,000 और 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये सीएम 7 आपको याद रखें, त्रिपुरा में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। ललन टॉप क्वेश्चन में आइएगा, विश्व आर्थिक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग कौन है? तो आपको 39 है। आपको विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और विश्व आर्थिक मंच में है ना, याद रखें, विश्व आर्थिक मंच में और पर्यटन सूचकांक में भी आपको बताएंगे। पर्यटन सूचकांक में भारत के रैंकिंग पूछ रहा है, आपको 39 है। विश्व जैविक दिवस आपको पूछा जाता है तो आपको 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैविक दिवस पूछेगा तो क्या बताओगे? तो 22 मई को मनाया जाएगा। 22 मई को विश्व जैविक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध आपको एक देश का हवाई अड्डा, एक देश का हवाई क्षेत्र, इंसा जो है आपको एक देश का हवाई अड्डा की बात है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस 2024 में सम्मानित करने वाले पहली जर्मन लेखिका का नाम बताया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में सम्मानित होने पहली महिला जर्मन लेखिका का नाम क्या है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने वाले प्रथम जो है जर्मनी लेखिका हो गई, जिनका नाम है जेनी ओपेन ब्रेक बनी है, जेनी ओपेन ब्रेक बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में विश्व समुद्री दिवस मनाएगा। विश्व समुद्री दिवस 2024 में 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को विश्व समुद्री दिवस, 26 जुलाई को विश्व समुद्री दिवस आपको 26 जुलाई को मनाया गया है। और हर साल सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को सेलिब्रेट किया था। सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को आपको विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था दोस्तों? भविष्य की यात्रा थीम था इसका, भविष्य की यात्रा। विश्व पर्यटन दिवस विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यटन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब विश्व समुद्र दिवस आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बात रखेंगे। और 26 सितंबर को याद रखेंगे परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाते हैं। परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को याद करते हुए 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए बात करते हैं हाल ही में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? एआई का शिखर सम्मेलन कहाँ किया? सियोल में किया गया। बेलेज में किया गया था। बेलेज सम्मेलन में पूछा जाता है तो आपको एआई शिखर सम्मेलन से संबंधित है, जिसका कहाँ आयोजन किया गया था? सियोल में किया गया था। और ये आपको सियोल में और बेलेज आपको इंग्लैंड में हुआ था। पहला जो पूछेगा तो इंग्लैंड में होता, और दूसरा पूछेगा तो आप बताइएगा सीएल बतानेगा। पहला बैचेल में हुआ था, पहला जो बैचेल में आपको इंग्लैंड में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। पहला दूसरा हो जाएगा एआई का शिखर सम्मेलन आपको सियोल में, पहला हो जाएगा बैचेल आपको इंग्लैंड में किया गया था। हाल ही में सागा दावा महोत्सव, कौन सा महोत्सव? सागा दावा महोत्सव आपको कहाँ मनाएगा? सिक्किम में। सागा दावा महोत्सव को सिक्किम में मनाएगा। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो त्रिपुरा हवाई अड्डा बना हुआ है दोस्तों। तो जीरो वेस्ट टू
लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम हवाई अड्डा आपको तिरुवनंतपुरम हो गया ना, तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा बनाया दोस्तों, तिरुवनंतपुरम याद रखेंगे, जिसको जीरो वेस्ट टू लैंड फिल सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा बनाया। हाल में बंगाल के खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान टेनर टेनर चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? ये बंगाल की खाड़ी में, याद रखोगे। चक्रवाती तूफान टेनर का नामकरण कौन सा देश किया है? तो ओमान ने किया। टेनर का नामकरण ओमान। टेनर का चक्रवात का जो नामकरण कौन सा देश किया है? तो आपको ओमान की राजधानी मस्कट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा त्संग यागोतोसोंग पीक, ये जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, त्संग यागोत्सो पीक जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा दोस्तों। और इसका पहला जो किस नाम से जाना जाता था? 6383 MSL, ये जो है इसको पहले नाम से जाना जाता है, अब बाजार का नाम कर दिया है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, पीक के नाम, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। छठा दलाई लामा का नाम जो है क्या है? त्वासांग यांग ग्यात्सोंग, ये जो छठा दलाई लामा थे और इसी के नाम पर जो है ये पीक का नाम अरुणाचल प्रदेश में जो है रख दिया गया है, जो छठा दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। और यह जो है नामचा बरवा पर्वत और यांग यापा दारा पर स्थित है। ये आपको नामचा बरवा पूछ लेता है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यांग यापा दारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी बात याद रखें। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांग यापा दारा से प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दारा से? यांग यापा दारा से प्रवेश करती है। बोमडिला दारा, दिफू दारा यहीं पर है। बोमडिला और दिफू दारा आपको अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये भी बात याद रखें। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? पायल कबाड़िया बने हैं दोस्तों, पायल कबाड़िया। कांस फिल्म की ओर से ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको पायल कबाड़िया बनी है, पायल कबाड़िया। और इंडियन प्रीमियर लीग जिसे IPL के विजेता, तो बताएंगे IPL टीम के विजेता आपको बताना है। आपको ऑप्शन दे देते हैं, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस। चलिए आपको बताना है क्या इसका सही जवाब, कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य दिवस, पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का हेड किसको बनाया गया है ना? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का हेड आपको डॉक्टर एमोनुअल सोबरेन को बनाया गया। एमोनुअल सोबरेन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का HOD बनाया गया है, हेड बनाया गया है। और दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था, और इस प्रकार से दोस्तों आज के करंट अफेयर समाप्त होता है। और आप पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कल भी आपको ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, केवल आपको करंट ही नहीं, स्ट्रेटेजी के ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से, स्टडी विथ मनोरंजन के चैनल के माध्यम से आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके साथ हर चीज़ बातें शेयर किया जाएगा, हर क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक ले जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।